वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाई के अहकामात जारी किए गए हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जरूरी दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें 5 अगस्त से उमर अब्दुल्ला नजरबंद थे और अब खबर सामने आ रही है कि कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाई जल्द हो सकती है। ये अहकामात जारी कर लिए गए हैं। इस वक्त फिलहाल जरूरी दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। काफी अहम खबर जो कि जम्मू कश्मीर से है। 5 अगस्त से उमर अब्दुल्ला नजरबंद है और कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को जल्द ही रिहा किया जा सकता है। ऐसे अहकामात जारी किए गए हैं। इस वक्त फिलहाल जरूरी दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया और उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त भी की कि तमाम महरूस लीडरों को खासतौर से उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जाए, जो कि 5 अगस्त से नज़रबंद है। और अब रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाई हो सकती है। ऐसे अहकाम जारी किए गए हैं। ज़रूरी दस्तावेजात फिलहाल तैयार किए जा रहे हैं। काफ़ी अहम खबर है। हर जानिब से यही मांग की जा रही थी कि जो भी महरूस लीडर्स हैं उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। नज़रबंद जितने भी लीडर्स हैं 5 अगस्त से जब से 370 को हटाया गया है तब से ही लीडर्स नज़रबंद है। और अब खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला को जल्द ही रिहा किया जाएगा। दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। ये जानकारी कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके दी है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो कि 5 अगस्त से नज़रबंद है, उनको रिहा किया जा सकता है। जल्द ही अहकामात जारी किए गए हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती भी नज़रबंद है, लेकिन फिलहाल साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाई के अहकामात जारी किए गए हैं। ज़रूरी दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया था। उसके बाद उन्होंने ये मांग भी की थी कि उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जाना चाहिए। 5 अगस्त से नज़रबंद है और अब कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जल्द ही साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा सकता है। ऐसे अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। पाँच अगस्त से जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिस तरह से बंद होती हुई दिखाई दे रही थी और अब फिर से एक सिलसिला मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने कुछ अरसा कबल देखा कि फारूक अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने मांग की थी कि उमर अब्दुल्ला को भी रिहा किया जाए और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया जाए। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, रोहित कंसल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और फिलहाल दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शुरू हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के बाद और अब उमर अब्दुल्ला की रिहाई की खबरें सामने आ रही हैं। अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रोहित कंसल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इस मामले को लेकर ज़रूरी दस्तावेजात भी तैयार किए जा रहे हैं। 5 अगस्त से उमर अब्दुल्ला नज़रबंद है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सनम, ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि उमर अब्दुल्ला को रिहा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कब तक उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा सकता है? देखिए मुनाज़ा, अभी हम गुपकार रोड पे है और यहाँ पे अभी हम इससे पहले जो उमर अब्दुल्ला की है रेजिडेंस के बाहर थे और वहाँ से और वहाँ से पुलिस आई और वहाँ से हम लोगों को आगे जाने के लिए कहा गया और अभी हम बिल्कुल हरी नवाज के बिल्कुल बाहर है और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको लोकेशन दिखाए, जो वो जगह दिखाए जहाँ पे उमर अब्दुल्ला को 5 अगस्त के बाद रखा गया था। ये हरी नवाज पैलेस है जहाँ पे उमर अब्दुल्ला को रखा गया है और वहीं अभी जो ट्वीट आया है और जो प्रोसेस है
वो शुरू कर दिया गया है उनकी रिहाई का। और यहाँ पे जो हरीनवास पैलेस में है उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी कवर है वो भी चला गया है और जो बाकी जिम्मेदारान है वो भी चले गए हैं और डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो जारी है। और ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त उमर अब्दुल्ला बाहर आ सकते हैं और जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोसेस अभी चल रहा है। उसके साथ ही जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उनको बाहर लाके अपने रेजिडेंस पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें जो ये गुपकार का जो रोड है जहाँ पे यहाँ पे जो VIPs रहते हैं, इसको दोनों एक छोरों से बंद कर दिया गया और किसी को भी इस एरिया में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और गाड़ियों को यहाँ से ही वापस मोड़ा जा रहा है। और वहाँ कश्मीर नर्सिंग होम साइड से भी इस रोड को बंद कर दिया गया है और किसी भी जो गाड़ी को यहाँ अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और जैसे आप देख सकते हैं विजुअल्स में आपको कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये उमर अब्दुल्ला का जो पर्सनल सिक्योरिटी कवर है उसकी गाड़ियां हैं, एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं, चाहे वो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो उनके साथ है या बीडी स्क्वाड की गाड़ी है या फिर बाकी जो उनके साथ गाड़ियां रहती है वो उनको लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। और बाकी उनका पर्सनल जो व्हीकल है वो अंदर चला गया है और जिसमें वो बाहर आ जाएंगे और उसके बाद उनको अपनी रेजिडेंस जो गुपकार रोड पे ही है तो वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल सर, हम जो दीगर लीडरान नज़रबंद है उनकी रिहाई के बारे में भी कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कब तक दीगर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती है, उनको कब तक रिहा किया जा सकता है? देखिए मुनज़्ज़ा, लगातार इस तरह के जो रिक्वेस्ट है वेरियस पॉलिटिकल पार्टी से और क्वार्टर से आ रही है कि जो यहाँ पे जितने भी सियासी कैदी हैं जिनको 5 अगस्त के बाद बंद कर दिया गया था उनकी रिहाई अमल में लाई जाए। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में यहाँ के जो सियासी लीडरान है वो बंद है, उनको जो कोविड जो है कोरोना के खतरात से बचने के लिए, महफूज रखने के लिए उनकी जो डिटेंशन को रिवोक किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको रिवोक किया जाए और उनको अपने घरों में जो है शिफ्ट किया जाए। और हालांकि ये खबर भी आ रही है कि तिहाड़ जेल से करीब 3000 लोगों को रिहा किया जा रहा है, लेकिन अभी उसकी जो तफसीलात नहीं आई है कि वो 3000 लोग है वो कौन है, क्या उसमें यहाँ के जो लोग हैं जो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में वहाँ पे रखा गया है या फिर नज़रबंद रखा गया है, कैद रखा गया है, वो भी उनमें शामिल है या फिर वो जो अंडर ट्रायल्स बाकी रियासतों के वहाँ पे है वो वहाँ पे है। लेकिन इसका कुछ ही आज ही दिन में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये खबर साफ हो जाएगी कि क्या कश्मीरी जो नज़रबंद वहाँ पे है उनको भी रिहा किया जाएगा या फिर जो बाहर के ही जो अंडर ट्रायल्स है उनकी रिहाई मुतवक्का है। लेकिन यहाँ पे NC और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से लगातार इस तरह की डिमांड आती रही है कि जितने भी सियासी लीडरान हैं उनको रिहा किया जाए, जिसमें उमर अब्दुल्ला की बात हो रही थी या महबूबा मुफ्ती की बात हो रही थी या फिर जो बाकी सेकंड लेवल की जो इनके या वर्कर्स जो इनके बंद है उनकी रिहाई की मांग होती रही है। जी मुनज़्ज़ा, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।